हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने संख्या पद्धति टॉपिक की 2 वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिला हुआ होगा। जो आप भूल चुके होंगे उसका रिवीजन हो गया होगा, या जिसको आता नहीं है उनको समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। आज उसी के सीरीज़ में ये 3rd वीडियो है। यह टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, यह वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। इसमें केवल हम 4 चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। बहुत सरल है, आप पढ़ भी चुके होंगे। जिसको आता है वह रिवीजन कर लेगा, और जिसको शुरू से पढ़ना है वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट तक देखिए, देख लो। यहाँ से हमें क्या करना है, संख्याओं को लिखना हम सीखेंगे। यहाँ पर संख्याओं को लिखना सीखेंगे कि हम संख्याओं को लिख कैसे पाते हैं। जैसे कभी कभार आपसे यह बोल दिया जाता है कि आप लिख के दिखाओ। जैसे मैंने पहला अगर यहाँ से प्रश्न पूछा कि 15 करोड़ 6 रुपए लिख दो, 15 करोड़ 6 रुपए लिख दो, तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। पहला जो कॉमा आता है 3 डिजिट के बाद आता है। कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। और जो पहला कॉमा होता है वो 1000 का होता है। फिर आगे सब 2-2 डिजिट के होते हैं। फिर दूसरा होता है 1000 के बाद लाख का। फिर आगे भी 2 डिजिट का होगा। फिर इसके बाद कितने का होगा? करोड़ का। अब यहाँ से देखो करोड़ में कितना लिखना है हमें। करोड़ में हमें 15 करोड़ लिखना है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ठीक है। लाख में कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो लाख में जब नहीं दिया है तो 2 स्थान भरने के लिए हमें कितने लिखने पड़ेंगे? 0 को 2 0 लिख दिए। 1000 में कुछ दिया ही नहीं है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें 2 0 को रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्थान है 1000 वाले में। अब आ गए सैकड़ा वाले में। तो सैकड़ा में केवल 6 रुपए हैं, तो 6 रुपए वाले तो ये होते हैं वंश प्लेस पे, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई वाले पर 6 हैं, दहाई पर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, और हमारा सैकड़ा पर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। अब ये हमारी जो संख्या हो गई वो हो गई 15 करोड़ 6 रुपए। पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं अगली संख्या। मैं जैसे यहाँ से बोल दूँ, अगली संख्या मैंने अगर आपसे ये कह दी कि यहाँ पे आप 1 करोड़ 6, मैंने यहाँ से बोला 66 लाख 13 रुपए लिख दो। 1 करोड़ 66 लाख 13 रुपए। तो कुछ नहीं करना, पहला कॉमा था 1000 का, दूसरा कॉमा था लाख का, और अगला कॉमा था करोड़ का। करोड़ में कितना लिखना है? 1। लाख में कितना लिखना है? 66। और 1000 में कुछ दिया है? नहीं दिया। तो हमें कितने डिजिट भरने हैं? 2 0। और रुपए में कितना दिया? 13। तो 13 मैंने भर दिए। आगे ये वाला जो पहला कॉमा लगता है वो 3 डिजिट के बाद लगता है, तो हमें 1 0 यहाँ पे पूर्ति करनी पड़ेगी। तो हो गए हमारे 1 करोड़ 66 लाख। तो आपको आगे कैसे ध्यान रखना है ये संख्याएं। जब भी करोड़ बोले, लाख बोले, तो कुछ नहीं करना, पहले कॉमा लगा लेने। पहला 1000 का, फिर लाख का, करोड़ का। अगर जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 86 करोड़ 1 लाख और 1 रुपए, 1 लाख 1 रुपए, तो कैसे करेंगे? 1000, लाख, और ये सैकड़ा वो करोड़ वाला कॉमा है, कितने करोड़ भरने हैं? 86। लाख कितने हैं? 1। तो हमें आगे 1 0 लगा देना पड़ेगा। 1000 में कुछ है? नहीं है। 1 रुपए, यानी कि 0 0 1। लो हो गया हमारा 86 करोड़ 1 लाख 1 रुपए। बहुत अच्छे से आप लिखना सीख गए होंगे, बहुत सरल है लिखना। अब यहाँ से देखिए संख्याओं को पढ़ना। इन संख्याओं को कैसे पढ़ें? संख्याओं को पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से देखना कैसे करना हमें। अगर कोई इस तरीके से एट रैंडमली कोई भी नंबर बड़ा लिख दे,
अब हम इसको कैसे पढ़ पाएंगे कि ये कितना लिखा है? तो कुछ मत करो, सबसे पहले कॉमा लगाओ। कॉमा सबसे पहले आपको 3 अंकों बाद कॉमा लगाना है। ये लो मैंने कॉमा लगा दिया, फिर 2 बार लगाओ, ये लगा दिया और ये लगा दिया। अब पढ़ लो, ये 1000 वाला है कॉमा, ये 1000 वाला हो गया, ये लाख और ये करोड़। तो कितने करोड़ हो गए? 6,53,78,487। 6,53,78,487। आगे समझ में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बहुत आसानी से आप पढ़ पाओगे, बशर्ते आपको सबसे पहले कॉमा लगाना है। सबसे पहले संख्याओं में कॉमा लगाना है। अब यहाँ से देखिए, एक और मैं लिख दे रहा हूँ एट रैंडमली। ये अचानक से मैंने एक संख्या लिख दी, इसको मैं कितना पढ़ूंगा? यहाँ से देखो, आपको करना क्या है, यहाँ से पहले कॉमा लगाने हैं। ये मैंने कॉमा लगाया, ये लगाया और ये लगाया। अब यहाँ से पढ़ो, ये कितने का? 1000 वाला हो गया ना कॉमा, लाख, करोड़ और ये अरब। तो कितने अरब हो गए? 8 अरब 78 करोड़ 47,84,784। बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना भी आ गया है और पढ़ना भी आ गया है। सबसे पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद आता है और पहले कॉमा के बाद जितनी भी आगे संख्याएं लिखी होंगी वो सभी 2-2 कॉमा के बाद आएंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब यहाँ से देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। इंटरनेशनल नंबर क्या होते हैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो उसमें लिखे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान मैं आपको बता दूं, जैसे ये संख्या लिखी है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि 9 का स्थानीय मान बताइए, इस 9 का स्थानीय मान बताइए। तो हमें ये बताना है, ये 9 के आगे 9 लिख दो, मैंने लिख दिया। अब ये अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 जीरो लगाने। कितने जीरो लगाने? 8। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। अब इसमें इस 6 का स्थानीय मान निकालना है, इस 6 का स्थानीय मान। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने क्या लिख दिया? 6 और कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लगाने हैं? ये हमें 6 जीरो लगा दिए। लो, ये स्थानीय मान आ गए। अगर मैंने इस 5 का स्थानीय मान निकालना होता है तो मैंने 5 लिख दिया। अब अंक देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा? मैंने 7 जीरो यहाँ पर लगा दिए। तो ये स्थानीय मान बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कि स्थान जो 5 है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है, 5 का स्थानीय मान और जो 9 का स्थानीय मान है, इनका अंतर बताना है कितना होगा। अब 9 का स्थानीय मान अगर देखा जाए तो जो 9 का स्थानीय मान होगा 9 और कितने लगाने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमें जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने? 8। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ से देखना, ये मैंने 5 लिख दिया। कितने जीरो लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मैंने जीरो लगा दिए। अब घटा दो, इनका अंतर पूछा है। 9 तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर। 0 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचे 8। लो, आ गए इतना। तो 9 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का जो अंतर आएगा वो इतना आएगा। तो स्थानीय मान आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक संख्या बची है, फेस वैल्यू, जातीय मान निकालना। क्या बची है? फेस वैल्यू, जातीय मान निकालना। देखिए, जातीय मान जो होता है फेस वैल्यू, वो क्या होती है? फेस वैल्यू। ये जातीय मान निकालना क्या होता है? यहाँ से देखिए, अगर मैं इस 6 का फेस वैल्यू पूछूं, ये जातीय मान फेस वैल्यू पूछूं,
तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो केवल 6 ही होगी। स्थानीय मान में अभी 0 लगाता, लेकिन जातीय मान जो फेस वैल्यू होता मैं केवल 6 का 6 ही लिखूँगा। अगर 9 का स्थानीय मान पूछा है तो हम 0 भी लगा के करते, लेकिन फेस वैल्यू पूछी है जातीय मान तो केवल 9 ही होगा इसका फेस वैल्यू। 8 का फेस वैल्यू केवल 8 ही होगा, इस 8 का फेस वैल्यू केवल 8 ही होगा। तो आपको फेस वैल्यू निकालना, स्थानीय मान निकालना, जातीय मान, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आज की छोटी थी, ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। संख्याओं को लिखना, संख्याओं को पढ़ना, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो जो आपके मैथ में कारगर साबित होंगी मैं डालता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आपको जो अगर ये टॉपिक समझ में ना आता हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो। कृपया आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी में यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी फ़ायदा उठा सकें। फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है उन पे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें और बताएं कि मेरे चैनल से जुड़े लोग बाग, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।